गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल वाघेला। आज हम हमारे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे, ताकि जब हम अगला जो एक्सरसाइज वो करें तो हम उसको आसानी से कर पाए, हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन करना है कॉन्सेप्ट के वो यहाँ से कर पाए। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि R इज इक्वल टू रेशनल नंबर, यानी कि R इज अवर रेशनल नंबर एंड S इज इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पर S हमारा इरेशनल है। दो नंबर लिए गए, एक R है एंड एक S है। कौन सा है? R एंड S। उसमें से R क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, यानी R को हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये R वाली कंडीशन है। R रेशनल होगा तब की बात है, और S इज इरेशनल नंबर, यानी S हमारा फ्रेंड्स इरेशनल है। इट मींस दैट इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। हम S को P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन अगर ये दोनों रेशनल इरेशनल है तो क्या इनका जो R प्लस S है, यानी हम R जो रेशनल नंबर है एंड S जो इरेशनल नंबर है, इनका एडिशन करें तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर R माइनस S करें, यानी हम हमारे रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए गए हैं। एक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का एडिशन एंड दूसरा है रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। अगर ये वाली चीज हम करते हैं तो हमको आंसर में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर है दे आर इरेशनल नंबर्स। हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। यानी फ्रेंड्स अगर मैं रेशनल और इरेशनल का एडिशन करता हूँ, रेशनल एंड इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगी, वो मेरी इरेशनल प्रोडक्ट होगी। फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके समझते हैं ये कैसे होगा। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, 2 प्लस रूट 2। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। R लिख देता हूँ यानी पता चल सके। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारा S है, इरेशनल नंबर। रूट 2 इरेशनल है, तो हम इसका एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? हमको इसके एडिशन के बाद इरेशनल नंबर ही मिलेगा। 2 रूट 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 यानी इरेशनल हो जाएगा। हमको हमारा आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। जब फॉर्मूला की बात करी थी तो क्या कर रहा था? R प्लस S हमको क्या मिल रहा था? इरेशनल मिल रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स ये इरेशनल क्यों मिलेगा? क्योंकि ये इरेशनल इसलिए मिलेगा क्योंकि 2 की वैल्यू डेफिनेट है, एकदम डिफाइनाइट है, पर्टिकुलर है, जबकि रूट 2 की वैल्यू डिफाइनाइट नहीं है, इनडिफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल में लाए तो 1.41 समथिंग होता है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो भी मुझे एंडलेस यानी रिपीटिंग चीज ही मिलने वाली है, यानी नॉन रिकरिंग रिपीटिंग चीज ही मिलने वाली है। यानी कह सकते हैं कि ये चीज हमारे इरेशनल होने वाली है। उसी तरह अगर मैं 2 माइनस रूट 2 करूं, यानी रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करूं फ्रेंड्स, तो भी मुझे मेरा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर भी मुझे इरेशनल मिल रहा था, यहाँ पर भी इरेशनल मिल रहा था। इन द सेंस we want to say that when we add rational number to the irrational number, our product is always be a irrational number. And second condition is that when we subtract irrational number from rational number, we get also a rational irrational number. यानी कहने का इतना ही भावार्थ है, एसेंस है, मतलब है कि जब भी किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो इरेशनल मिलेगा, या जब भी किसी रेशनल में से इरेशनल नंबर को घटाया जाएगा तो इरेशनल ही मिलेगा फ्रेंड्स। उसी तरह यहाँ पर और भी कहा गया है कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल से करें एंड रेशनल नंबर को डिवाइड भी इरेशनल नंबर से करें तो भी हमको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। और एक कंडीशन दी गई है वेयर R इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर R 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अभी हम R इंटू S करें
यानी रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल से करें तो भी हमको क्या मिलने वाला है, इरेशनल ही मिलने वाला है। और हम r को s से डिवाइड करें, यानी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करें तो भी हमको क्या मिलने वाला है, इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। और एक कंडीशन दी गई है कि r इज नॉट इक्वल टू 0। अगर r 0 लेते हैं तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इक्वेशन। अगर r को मैं किसी इरेशनल यानी रेशनल ग्रुप पे इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल। देखते हैं अगर r की जगह मैं 2 लिख लूं तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको रेशनल यानी ऐसे लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स में कोई इरेशनल नंबर यानी √2 ले लेगा, ठीक है, तो इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2√2। यानी ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है फ्रेंड्स। यानी क्या हो जाएगा, हमको हमारा इरेशनल नंबर मिल जाएगा। यानी जब भी किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल से किया जाएगा तो प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल ही होगी फ्रेंड्स। इसी तरह किसी रेशनल नंबर का डिवीजन, यानी कोई रेशनल नंबर है उसका डिवीजन में इरेशनल से कर रहा हूं। अगर किसी रेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल से कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, ऑलवेज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेशनल नंबर 2 है, रेशनल नंबर √2 है, तो मुझे इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इरेशनल ही मिलेगा। यानी ये जो नंबर होगा वो इरेशनल होगा। लेकिन एक कंडीशन है फ्रेंड्स, r इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब होगी, जब मैं किसी रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल से कर रहा हूं या मैं किसी रेशनल का डिवीजन इरेशनल से कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर फ्रेंड्स मैंने r की जगह 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ तो कंडीशन अगर नहीं है तो ही ये होगा, r 0 के बराबर नहीं है तभी ये सारी इक्वेशन अप्लाई हो पाएगी। अगर r 0 के बराबर है तो मैंने r की जगह 0 ले लिया और यहाँ पर इरेशनल नंबर √2 लिख दिया। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0। और फ्रेंड्स 0 हमारा क्या है, 0 हमारा रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। यानी जो हमारी इक्वेशन थी वो तो रॉन्ग ट्रू हो रही है। क्या है, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करें तो इरेशनल आना चाहिए। हम यहाँ रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करें तो रेशनल आ रहा है, यहाँ इरेशनल है यहाँ रेशनल आ रहा है, यानी गलत हो गई इक्वेशन। तभी तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है फ्रेंड्स कि r इज नॉट इक्वल टू 0। r की जगह हम 0 नहीं ले सकते, अगर ले लेते हैं तो हमको यहाँ पर रेशनल टर्म मिल जाएगी और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इरेशनल टर्म लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह अगर मैं किसी रेशनल नंबर को यहाँ पर देखिएगा, किसी रेशनल नंबर को यानी 0 को √2 से डिवाइड करता हूँ तो भी मुझे क्या मिल जाता है, 0 ही मिल जाता है। यानी 0 क्या है तो बताइए हमको कि 0 हमारा रेशनल है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी इक्वेशन क्या है कि रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करो तो इरेशनल मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं r इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, r की जगह मैंने 0 लिया और s की जगह यदि इरेशनल नंबर √2 लिया तो उनका डिवीजन मुझे 0 मिलता है। तो 0 तो हमारा रेशनल नंबर है, यानी हमारे यहाँ पर इक्वेशन प्रूव नहीं हो रही। इसलिए हमको ये कंडीशन दी गई है कि हम r के बराबर 0 को नहीं ले सकते। हम यहाँ पर कुछ और रेशनल नंबर लेंगे ताकि हमारे ये जो इक्वेशन है ये फुलफिल हो सके। यानी हमको हमारा ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि कोई रेशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर से अगर कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन वी गेट इरेशनल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त और डिवीजन करते वक्त ये r इज नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए क्योंकि आगे जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे आगे वाली तो उसमें इसके एप्लीकेशंस है, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या है।
ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी दो रेशनल नंबर का हम एडिशन करें या किसी दो रेशनल नंबर का डिफरेंट रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है वो देखना है। आइए चले देखते हैं कि क्या होता है। सपोज यहाँ पर R1 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है, और R2 इज इक्वल टू रेशनल। यहाँ पे दो मैंने रेशनल नंबर लिया है, एक है R1 एंड दूसरा है R2। अभी देखते हैं फ्रेंड्स, सपोज पहला है, अगर R1 प्लस R2 करा जाए यानी दोनों रेशनल नंबर का एडिशन किया जाए तो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलता है वो देखना है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज फ्रेंड्स मैं R1 की जगह यानी रेशनल नंबर की जगह 1 लिखता हूँ, यानी 1 क्या है हमारा रेशनल नंबर, और R2 यानी दूसरा रेशनल नंबर की जगह 2 लिखता हूँ, 2 भी रेशनल नंबर, यानी ये दोनों क्या हो गए रेशनल नंबर हो गए। अभी इनका एडिशन करने के बाद फ्रेंड्स मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये 3 भी तो क्या है फ्रेंड्स, ये भी तो क्या है रेशनल नंबर ही है, ये भी रेशनल है। यानी हम कह सकते हैं कि दो नंबर का हमने एडिशन किया, दो रेशनल नंबर का, तो प्रोडक्ट भी मुझे रेशनल ही मिल रही है। अभी और एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि फ्रेंड एक्चुअली में है क्या। -1/3 प्लस 4/5, ये भी रेशनल है, ये भी इरेशनल, सॉरी ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, यानी दो रेशनल नंबर ले लिए हैं। अभी इनका एडिशन करूंगा तो फ्रेंड्स मुझे क्या मिलने वाला वो फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली क्या होगा इनका रिजल्ट वो हमको पता नहीं है, तो इनका एडिशन करके देखेंगे। पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स मुझे अगर नीचे कॉमन लाना है डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर 1 है तो 1 को भी 5 से कर दो, ये हमारा माइनस का साइन। इधर फ्रेंड्स इधर 5 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 4 है तो इसको भी 3 से कर दो, तो हमको आंसर मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 जा 12, 3 5 3 जा 15, ये 3 5 जा 15 और ये 1 5 जा 5, यानी हमको फ्रेंड्स यहाँ -5 12 डिवाइडेड बाय 15, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। मैं यहाँ पर 15 भी रख सकता हूँ दोनों की जगह, और ये -5 है तो -5 और ये हमारा +12, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस प्लस माइनस यानी 12 में से 5 जाएगा तो क्या रहेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 रहेगा, और बड़े वाले की साइन +7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15। यानी फ्रेंड्स ये जो मुझे मिला ये भी तो रेशनल ही है, ये भी तो क्या है रेशनल भी है। इसी को तो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p है और ये q है। यानी कह सकते हैं कि जब भी कोई रेशनल नंबर R1 या उसके साथ कोई रेशनल नंबर R2 का एडिशन किया जाएगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी हम रेशनल का एडिशन रेशनल नंबर से करेंगे तो प्रोडक्ट भी रेशनल ही आएगी फ्रेंड्स। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर सेकंड की बात करें, रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमने एडिशन किया था तो रेशनल मिला था, उस तरह हम उसी तरह अगर किसी रेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को घटाए या सब्सट्रैक्शन करें, सब्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे यहाँ पर रेशनल नंबर ही मिल रहा है फ्रेंड्स। यानी हमने एडिशन करके देख लिया और उसी तरह हमारा सब्सट्रैक्शन का भी मेथड वही रहेगा, यानी वही हमको आंसर मिलने वाला है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं किसी रेशनल नंबर R1 का मल्टीप्लिकेशन किसी रेशनल नंबर R2 से करूं तब भी मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब एडिशन किया था तो भी रेशनल मिला,
जब सब्सट्रैक्शन किया ना तो भी रेशनल मिला, और जब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो भी उन दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है। उसी तरह फ्रेंड्स मैं किसी रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करूँ तो भी मुझे रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। यानी कह सकते हैं कि जब दो रेशनल नंबर होंगे उनका किसी टाइप का भी प्रोसेस करेंगे, एडिशन का प्रोसेस करें, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करें, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करें या डिवीजन का प्रोसेस करें, मुझे प्रोडक्ट में रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में फ्रेंड्स एक कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर q कौन है, ये, यहाँ पर q कौन है, ये, मुझे ये 0 यानी मुझे यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए फ्रेंड्स। इस वाले में मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में ही ये कंडीशन लागू पड़ेगी, यानी जब डिवीजन करेंगे तो ये मुझे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी मुझे रेशनल नंबर मिलेगा। यानी दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स वो सिंपल था कि जब भी दो रेशनल नंबर होंगे, दोनों दो रेशनल होंगे, उनका मैं एडिशन करूंगा तो भी रेशनल मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो भी रेशनल मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो भी रेशनल मिलेगा, और डिवीजन करूंगा तो भी रेशनल मिलेगा। लेकिन डिवीजन करूंगा तो मेरा q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अभी फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक्चुअली दूसरा दो नंबर लेंगे, यानी सपोज मैं यहाँ पर कोई इरेशनल नंबर i1 ले रहा हूँ, ठीक है, उसका एडिशन फ्रेंड्स मैं दूसरे इरेशनल नंबर i2 से करूंगा। यानी हम दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं, अभी दो इरेशनल डिफरेंट इरेशनल नंबर लेंगे, उन दोनों में सारे प्रोसेस करेंगे, एडिशन का प्रोसेस करेंगे, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, डिवीजन का प्रोसेस, लेकिन हमको रिजल्टेंट मिलता है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर i1 लिया है और इरेशनल नंबर i2 लिया है, दो इरेशनल लिया है, उनका एडिशन करूंगा तो मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यानी हम एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर 2 लिया, दूसरा इरेशनल नंबर 3, इन दोनों का एडिशन करूँ तो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिलता है। यानी ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल, और मिल भी क्या है, मिल भी मिल रहा है इरेशनल, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं -2 लिख रहा हूँ और +2 लिख रहा हूँ, यानी ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, यानी ये -2 और ये ये -√2 और ये +√2, यानी ये कैंसिल, यानी मुझे क्या मिल रहा है, मेरा प्रोडक्ट 0 मिल रहा है। और फ्रेंड्स आपको पता ही है 0 क्या है, 0 रेशनल है या इरेशनल, क्या है, इरेशनल। फ्रेंड्स आपको 0 के बारे में पता ही होना चाहिए कि 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बार मैंने दोनों इरेशनल नंबर का एडिशन किया तो मुझे क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला, और दूसरी बार दोनों इरेशनल नंबर का एडिशन किया तो क्या मिला, रेशनल मिला। यानी हमारा कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि दो इरेशनल नंबर का अगर एडिशन करें तो फ्रेंड्स या तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है फ्रेंड्स। यानी कह सकते हैं कि दो नंबर का एडिशन करने पे या तो इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा। उसी तरह फ्रेंड्स अगर मैं i1 में से i2 यानी इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी मुझे रेशनल या इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी सब्ट्रैक्शन करने पर भी या तो रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। यानी वही वाला मैकेनिज्म, वही वाले प्रोसेस सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा जो कि एडिशन में हुआ था। एडिशन में एक रेशनल मिला था, एक इरेशनल, एक रेशनल, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी एक रेशनल और एक इरेशनल मिलने वाला है। अभी फ्रेंड्स दो इरेशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारा तीसरा प्रोसेस देखते हैं, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने में हमको क्या मिलेगा, यानी रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ये फाइंड आउट करेंगे
ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आगे की एक्सरसाइज में यूज कर सके। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं i1 इरेशनल नंबर लेता हूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन i2 से करता हूँ, तो मुझे मेरी प्रोडक्ट क्या मिलेगी वो देखते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल √2 लेता हूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन √3 से करता हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे मेरा आंसर क्या मिलने वाला है वो देखेंगे। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर √6, 2 3 6, यानी रूट के अंदर 6 है। यानी कह सकते हैं कि ये क्या था फ्रेंड्स, सॉरी ये हमारा इरेशनल है। √3 क्या था हमारा इरेशनल, और ये क्या आ रहा है, ये भी तो इरेशनल ही आ रहा है फ्रेंड्स। यानी कह सकते हैं दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर ही मिल रहा है फ्रेंड्स। यानी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। और एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं √2 ले रहा हूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन √2 से कर रहा हूँ, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। मुझे क्या मिल जाएगा, √4। अभी √4 आंसर हमारा आया, तो √4 तो फ्रेंड्स क्या है, √4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। और ये 2 क्या है फ्रेंड्स, हमारा 2 हमारा रेशनल नंबर है। क्या है फ्रेंड्स, 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर। थोड़ा ध्यान से देखिए, √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 से किया, √2 भी इरेशनल है, ये √2 भी इरेशनल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है फ्रेंड्स, 4 आ गया, और 4 का रूट 2 होता है। यानी 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर। कैसे रेशनल है, 2 को डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, यानी p/q कौन हो गया, p/q कौन हो गया, तो रेशनल हो गया। यानी फ्रेंड्स एक बार मैंने दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे इरेशनल नंबर मिला, और दूसरी बार मैंने दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो रेशनल मिला। यानी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो इरेशनल नंबर का, तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं, और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहां पर फ्रेंड्स में -√2 लिखूं, इसका मल्टीप्लिकेशन √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -√4 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस, 2 2 4, और 4 का रूट पता ही है हमको क्या होता है, 2 होता है, माइनस का माइनस और 4 का रूट 2। यानी मुझे ये आंसर मिल रहा है। यानी ये क्या था, -2 इरेशनल नंबर था, √2 इरेशनल नंबर, यानी यहाँ -√2 इरेशनल और ये √2 इरेशनल, और यहाँ पर जो मिल रहा है उसका मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है फ्रेंड, रेशनल नंबर, प्रोडक्ट रेशनल नंबर मिल रहा है। अभी एक चीज ध्यान से देखने की चीज है, यहाँ पर -√2 है, और अगर मैं रूट के अंदर माइनस लिखता हूँ या रूट के बाहर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा रियल नंबर है। क्या है, रियल यानी इरेशनल नंबर। और ये क्या है, रूट के अंदर माइनस है फ्रेंड्स, यानी इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या है, इमेजिनरी। ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ √2 आया है, इसलिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता ही होना चाहिए कि रूट के बाहर माइनस है तो इरेशनल नंबर, रूट के अंदर माइनस है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हमारा इस कॉन्सेप्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं जब बाहर माइनस दिया हो रूट के अंदर माइनस दिया हो, तो वो लोग कुछ और ही लिख के आते हैं, गलत हो जाता है पूरा का पूरा सम्स। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे थे दो इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की। अगर उनका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा वो हम देख रहे हैं। हमको एक आंसर इरेशनल मिला, एक आंसर रेशनल मिला। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स। एक एग्जांपल है 2√3 इंटू 5√3, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3, 2 5 10, और ये क्या हो जाएगा,
9, 10 का 10 और 9 का रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3, यानी आंसर हो गया 30। और 30 क्या है फ्रेंड्स, 30 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 30 को हम 30/1 लिख सकते हैं, यानी t/3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 30 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाले सिनेरियो में कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो या तो मुझे रेशनल मिलेगा या मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, आगे के एक्सरसाइज में हमको यूज करना है। और एक चीज देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर दो इरेशनल नंबर का डिवीजन करें तो मुझे क्या मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन वाला, कि दो इरेशनल नंबर रहेगा, उसको अगर हम डिवीजन प्रोसेस से लेके जाए तो हमारा रिजल्टेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आंसर है वो क्या आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, यानी कह सकते हैं किसी इरेशनल नंबर I1 को मैं किसी दूसरे इरेशनल नंबर I2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मेरी प्रोडक्ट क्या मिलती है वो देखना है। यानी कि एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स कि कोई इरेशनल नंबर है √2, ये हमारा इरेशनल नंबर, उसको किसी इरेशनल नंबर √3 से डिवाइड किया जाए फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा, मुझे मेरा आंसर इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। यानी ये भी इरेशनल डिवीजन करके जो आंसर आ रहा है वो भी इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर का डिवीजन किया मुझे इरेशनल नंबर मिल रहा है। और एक एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। 15 into √2 डिवाइडेड बाय 4 into √6, सॉरी 15 into √6 डिवाइडेड बाय 15 into √6 डिवाइडेड बाय 4 into √6, इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो फ्रेंड्स मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है, तो कह सकते हैं ये 6 कट जाएगा, यहाँ क्या है इनका 3 5 15 और ये 2 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4, यानी मेरा आंसर कुछ और आ रहा था, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 3 12, ये 3 3 कट जाएगा, यानी मुझे यहाँ पर मेरा आंसर फ्रेंड्स 5 डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। यानी इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक इरेशनल नंबर लिया, जो क्या था फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर मेरा क्या था 15 into √6, दूसरा इरेशनल नंबर था 12 into √6 खत्म हो गया। और मैं जब इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 3 कट और 5 डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा, और वही 5 डिवाइडेड बाय 4 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। यानी दो इरेशनल नंबर का डिवीजन किया तो पहले मुझे इरेशनल नंबर मिला और दूसरी बार मैंने दूसरे दो इरेशनल नंबर का डिवीजन किया तो मुझे रेशनल मिला। यानी कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का फ्रेंड्स अगर डिवीजन करते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, या तो रेशनल नंबर्स मिलेंगे और या तो इरेशनल नंबर मिलेंगे। यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल नंबर के सारे प्रोसेस करके देखे, एक इरेशनल लेके दिखा, एक रेशनल लेके देखा, दो इरेशनल लेके देखे, दो रेशनल लेके देखे, उनपे सारे प्रोसेस किए, एडिशन प्रोसेस किए, सब्सट्रैक्शन प्रोसेस किए, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस किए, डिवीजन प्रोसेस किए। हमको क्या फाइंड आउट करना था कि उनका रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट जो भी आता होगा वो हम अगले एक्सरसाइज में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी उनका यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे कॉन्सेप्ट घर के जाके लिखिए होमवर्क में, इसको रिफर कीजिए, नोटबुक में लिखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए। यही वाली चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।